हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ सर्कल विच इज आउटसाइड द पैराबोला। तो चलिए एरिया का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला टास्क, अपना चित्र बना लेते हैं, अपना डायग्राम बना लेते हैं। चलिए, तो एक हमें गिवन है सर्कल। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो यानी कि सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस विद 6। तो चलिए एक सर्कल बना देते हैं। तो ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। ये है हमारा सर्कल, तो इसको लिख देते हैं। ये कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका एक्स पे 6,0। चलो, अब दूसरा जो हमें गिवन है वो गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये पैराबोला होगा, जो राइट साइड ओपनिंग होगी, तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब हमें गिवन क्या है, हमें एरिया निकालना है सर्कल का विच इज आउटसाइड द पैराबोला। तो जो पैराबोला के आउटसाइड हुआ, तो मतलब मुझे इस वाले पार्ट का, रीजन का एरिया बताना है। तो यहाँ पे ये एरिया मैं आपके लिए शेडेड कर देता हूँ। ये बहुत दिलचस्प काम है, इसको कलर करते रहना। बचपन से अभी तक कलर ही चल रहा है, ऑल्दो मैं चित्रकारी में काफी बुरा हूँ। तो चलिए, ये हमें जो एरिया निकालना था वो बेसिकली ये रीजन है, ठीक है। अब आप बिल्कुल समझ पाए होंगे कि हमारे पास इसको निकालने के कई सारे रास्ते हैं। उनमें सबसे इजी रास्ता है, क्योंकि हमें सर्कल का एरिया पता है पाई आर स्क्वायर, तो हम पाई आर स्क्वायर सर्कल का पूरा एरिया निकाल के उसमें से जो ये शेडेड रीजन नहीं है, यानी कि जो व्हाइट वाला रीजन है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो रिक्वायर्ड स्काई ब्लू वाला रीजन मिल जाएगा। तो चलिए बस उसी की मदद लेते हैं। उससे पहले मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट और फाइंड करने होंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 9x रख देंगे, 36 को लेफ्ट हैंड साइड ले इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12x माइनस 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 12 माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आया x इज इक्वल टू 3 और माइनस 12। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x तो मेरा पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा 3 कोमा। अब y मुझे निकालना है, तो सिंपल है, x की जगह पे मैं 3 रखता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आपका 9x, तो 9 या 27, तो यानी कि ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, सिंपल है। देखो, ये कर्व इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस कर्व पे वाई स्क्वायर 9x पे, x की जगह पे 3 रखेंगे तो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू √27, तो y इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, तो बस यहाँ से हमें ये पॉइंट मिल गया। दूसरा जो x इज इक्वल टू माइनस 12 था, वो ये वाला पॉइंट होगा। इसकी हमें अभी कुछ जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो बहुत सिंपल है। अब हमें ये पॉइंट पता लग गया ए। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो अगर हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप चलाते हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप चलाएंगे तो वो स्ट्रिप कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ तक जाएगी और उसके बाद फिर ये, तो यानी कि पहले वो इस रेड वाले कर्व तक चलेगी, फिर ये जो पॉइंट है आपका x इजिकल टू 3 वाला, ठीक है, इस पॉइंट के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा और यहाँ पे हमें दो अलग अलग इंटीग्रल सोल्व करने होंगे। या फिर हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है कि हम हेल्प लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की, ठीक है, यानी कि हम y के रेस्पेक्ट में चलाते हैं, तो हम स्ट्रिप चलाते हैं इस तरह से। तो इसमें क्या होगा, देखो अब हम जानते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है वो सिमेट्रिक होगा सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट वाले के। तो बस यहाँ से हम रिक्वायर्ड एरिया जो निकाल लेंगे, सबसे पहले रिक्वायर्ड एरिया नहीं, हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं नॉन शेडेड रीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ नॉन शेडेड, ठीक है। वो क्या होगा, देखो y की लिमिट कहां से कहां तक गई, 0 से 3√3 तक, तो 0 से 3√3 तक गई y की लिमिट। अब जब हम y के कॉरेस्पॉन्डिंग चलाते हैं तो क्या होता है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो राइट कर्व को x की टर्म में रखेंगे तो वो आ जाएगा y की टर्म में रखेंगे तो आ जाएगा √36 माइनस वाई स्क्वायर माइनस राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, तो लेफ्ट कर्व क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। आई होप ये आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बता देता हूं। देखो, जब हमने यहाँ पे अपनी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चलाई तो हमने देखा कि हमारी y की लिमिट गई कहां से कहां तक है, 0 से लेके, और ये यहां तक गई है, ये 3√3 तक, इस पॉइंट तक गई है, ठीक है।
तो ये मेरी जो y की लिमिट गई वो 0 से 3√3 तक गई। अब जब y के लिए चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। तो राइट कर्व को रखेंगे इन टर्म्स ऑफ y क्योंकि y की लिमिट ली है, माइनस लेफ्ट कर्व को रखेंगे इन टर्म्स ऑफ y क्योंकि y की लिमिट ली है। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का एक सबसे बहुत खूबसूरत फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे हेल्प लेते हैं। तो x/2 तो यानी कि y/2, यहाँ से हमारे पास कितना है y/2 अंडर रूट ऑफ अच्छा ये था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 36/2 यानी कि 18 साइन इनवर्स x यानी कि y अपॉन a की वैल्यू है यहाँ पे 6। तो ये तो हुआ इसका इंटीग्रेशन, माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 का कितना हो जाएगा, y की 3 अपॉन 9×27। और लिमिट कहां से कहां तक गई हमारी, लिमिट गई 0 से 3√3 तक। अब देखो ये जो हमने निकाला ये सिर्फ अपर साइड निकाला, तो हमको इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हम इस वाले को भी काउंट कंसीडर कर लें। ठीक है, बस अब उसके बाद क्या, आप लिमिट यहाँ पे रख दीजिए, लिमिट रख के इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, अब देखो y/2 तो ये हो जाएगा 3√3/2। अब यहाँ पे रखेंगे 3√3 का स्क्वायर तो यानी कि 27, तो 9 बचा तो इनटू में 3 अंडर रूट 9 यानी कि 3 प्लस 18 साइन इनवर्स y की जगह पे रखेंगे 3√3/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो √3/2, और √3/2 कितना होता है साइन में, π/3। तो इस पूरे की जगह पे मैं एक स्टेप बचाते हुए लेता हूँ π/3। ठीक है, तो इंटू π/3, अब ये 3 से कट जाएगा 6 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 6π। तो एक और स्टेप बचा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6π। देखो मैं स्टेप भी बचाता हूँ और टाइम भी बताता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो, तो ये ओवरऑल आपका प्रॉफिट है, थोड़ा सा मेरा भी है कि मेरे को बच जाता है। चलिए अब आगे इसमें रखते हैं 3√3 की क्यूब, तो 3 की क्यूब यानी कि 27 इंटू √3 की क्यूब यानी कि 3√3/27। अब देखो माइनस, जब आप 0 रखोगे तो ये वाली टर्म 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन 0 0, ये भी 0, तो 0 वाली टर्म के लिए सिर्फ 0 ही आएगा। इसको कैंसिल करते हैं, 27 से 27 गया, तो यहाँ पे ये बच गया आपका 2 टाइम्स 9√3/2 प्लस 6π माइनस 3√3। ठीक है, अब क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स 9√3 प्लस 12π माइनस 6√3/2। तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आ गया मेरे पास 9√3 माइनस 6√3 यानी कि 3√3 प्लस 12π। तो ये जो मेरे पास आया 3√3 प्लस 12π, ये आया नॉन शेडेड रीजन का। बट मुझे तो शेडेड रीजन चाहिए, तो देखो शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ये जो पूरा सर्कल का एरिया है इसमें से इस 3√3 प्लस 12π को हटा दो। अब सर्कल की रेडियस है 6, तो सर्कल का एरिया πr² यानी कि 36π माइनस जो ये नॉन शेडेड रीजन का एरिया है यानी कि 3√3 प्लस 12π। तो देखो पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला हमने रिमूव कर दिया नॉन शेडेड वाला, तो मेरे पास क्या बच गया, स्काई ब्लू रीजन सिर्फ। तो ये हो गया 36π माइनस 3√3 माइनस 12π, तो ये बच गया 24π, है ना, माइनस 3√3। देखते हैं 24π माइनस 3√3। ओके, option 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.